अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से आप सोशल मीडिया पर ये बात देख रहे होंगे कि एक कश्ती जो है यूनान से यूरोप मुल्क जाते हुए हादसे का शिकार हो गई है, जिनमें इनके प्यारे भाई हफ़ीज़ भी शामिल थे। नाज़रीन, हर साल नहीं, यहाँ पर मैं कहूँगा कि हर महीने लाखों लोग पाकिस्तान की गुर्बत से तंग आकर जो है दूसरे मुमालिक जाने का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हफ़ीज़ की, तो हफ़ीज़ को किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये भी जानेंगे कि आखिरकार जो हफ़ीज़ भाई हैं उन्होंने यूरोप मुल्क जाने का क्यों फ़ैसला किया। नाज़रीन, ये रास्ता जितना देखने में आसान है, ये उतना आसान रास्ता होता नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूनान और यूनान के बाद सर्बिया, क्रोशिया, बल्गारिया और उसके बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद रोमानिया और रोमानिया के बाद हंगरी और उसके बाद फिर जो है फ्रांस, इटली या किसी दूसरे मुमालिक में पहुंचा जाता है। इसमें जान का दोनों तरफ से ख़तरा होता है। अगर आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान की आर्मी आपको देखेगी तो वो आपको गोली मार देगी। अगर ईरान की आर्मी आपको पकड़ लेगी तो वो गोली मार लेगी। तीसरा ख़तरा जो है वहाँ माफिया का होता है। तो अगर हमारे मुल्क में लीगल हर चीज़ होती तो हो सकता था आज हफ़ीज़ लीगल तरीके से जा सकता था। हमारी इसमें क्या गलती है? लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए हाथों में लेकर घूम रहे हैं लीगल तरीके से जाने के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें वीज़ा नहीं दिया जा रहा। ये किसकी गलती है? हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमें वीज़ा फिर भी नहीं मिल रहा। ये किसकी गलती है? उनके भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनासिब ही नहीं समझता कि आपसे कोई ज़्यादा सवाल किए जाएँ। आप माशाल्लाह बिजनेसमैन बंदे हैं, उकाड़े में उनका भाई मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, उनका भी इतना अच्छा काम है। 20-30 लाख रुपया एजेंट को देकर वो चला गया है। क्या समझते हैं, क्या शौक था उसे बाहर जाने का? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, उसकी अपनी मर्ज़ी थी, लेकिन बहुत रोका है। दोस्तों के साथ उसने फ़ैसला किया जाने का और वो चला गया। वहाँ से उन्होंने कश्ती लगाई है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ, ये काम नहीं करना चाहिए, अनलीगल काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए जिसमें 2 लाख 40-50 लाख लग जाते हैं, लेकिन अनलीगल तो नहीं ना होता। लेकिन ये दोस्तों में बैठ के और ये शौक चढ़ गया, वो चला गया, लेकिन हमने बहुत रोका, वो चला गया। आज हम ये दिन देख रहे हैं जो आपके सामने है, ये कोई भाई भी ना देखे, क्योंकि इसमें देखने में और लगता है जिसका ये मसला हो उसको और लगता है। लेकिन आज हमसे पूछे, हम कितने परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि हम लोग आपके गम में शरीक हैं, लेकिन पंजाबी दी मिसाल है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ सिर्फ ਉਹਨੂੰ ही पता लग सकता है, ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ हौसला ही दे सकने हैं। तो आज यहाँ पे बेसिकली आने का हमारा मतलब भी ये है कि जो लोग इस 2 नंबर तरीके से, जिसे हम डोंकी लगा कर कहते हैं, बाहर के मुमालिक जाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी बॉडी जो है वो अभी तक आई है या नहीं आई, या क्या प्रोसीजर है? सर ये तो मुझे पता नहीं है, बॉडी तो अभी हमने ना तो बॉडी देखी है, ना हफीज़ भाई से बात हुई है। ये कहते हैं उसमें सारे लोग जाम बाक हो गए हैं, इतने लोग बचे हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। मीडिया की रिपोर्ट है, वो सुन रहे हैं, लेकिन सफारत खाने से रब्ता किया है, लेकिन उन्होंने कहा DN भेजो, ये भेजो, वो भेजो। हमारे पास इतने सोर्सर नहीं है जो हम भेज सकते हैं। अगर आगे तो बात जाती ही नहीं, यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, या मीडिया से ख़त्म हो जाती है, मीडिया पे आगे हुकूमत पे जाती है, वो हमारा साथ नहीं दे रही। अगर वो देगी तो उम्मीद है अल्लाह के घर में डेड बॉडी की शक्ल में हो भाई, या सही सलामत हो भाई, हमें मिलना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से, और करता भी हूँ सब के लिए, सब की बॉडी भेजी जाए, या जिस तरह के वो आदमी हैं, जिस हालत में है उस हालत में भेजे जाए। अल्लाह ताला खैर करे। बस लास्ट पे मेरा सवाल यही है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं वो हमें देख रहे हैं, कोई एक पैगाम दे दें उन्हें कि जो बच्चे, हमारी जवान जितनी भी जनरेशन है जिस इस रास्ते को अपनाती है, उन्हें कोई एक मैसेज। मैं तो कहूँगा खुदाया इस रास्ते से टल जाएं, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है। लीगल तरीके से चले जाएं। माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ और बच्चों को समझाओ, इतने पैसे की और काम में लगा दो, क्या कि उनकी कुछ अर्निंग आती रहे, जिसमें वो घर का गुजारा चलता रहे। देखो अगर ऐसा होता या बच्चे समझते माँ बाप की बात, आज ये हम दिन देख रहे हैं, ये ना देखने पड़ते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये उनके भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने जाना है। बस इससे ज़्यादा मैं कोई ना तो इनसे सवाल करूँगा और ना ही मौका है। बस खुदारा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच जाए या किसी की ज़िंदगी बदल जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।